मेरी हर बेटी, मेरी हर बहन, हर वो औरत ज़िंदगी में इसको अपना रिकॉर्ड बना के रख ले। क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है, ज़िंदगी में हर औरत का वास्ता उस बीमारी से पड़ेगा जिसको मैं यहाँ शेयर करूँगा। यानी कि ये पॉडकास्ट हर औरत के लिए इतनी ज़रूरी है कि जो माएँ वो मैं इसको पेज बना के नुस्खे सारे लिख लें। एक से बढ़कर एक नुस्खा है जो मैं इसमें बताऊँगा। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में जो औरतों का बांझपन है, उन बांझपन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसका वास्ता ज़रूर पड़ता है। और जब किसी बच्ची पे ये प्रॉब्लम आती है, किसी जवान बच्ची पे, जब से ये फ़ास्ट फूड आई है, जब से ये फूड चेंज हो गई है, हमारी बच्चियों की एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो हमारी बच्चियाँ बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। और औरतों का जो बांझपन के वजह से बीमारियाँ आती हैं, आगे मैं बीमारियों का भी जिक्र करूँगा। जब किसी बच्ची पे आती है, फिर वो आमलों के पास, हकीमों के पास, और आजकल जो डॉक्टर जो आ गए, उन्होंने लाख रुपए जेवर बेच के, पैसे बेच के बेचारी जब कोशिशें करती हैं, एक बात भूल जाती है, वो आईवीएफ कराती हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी करती है। जब तक आपके जिस्म में ताकत ही नहीं है, जबकि आपके रहम और यूटस में बच्चे को पकड़ने की सलाहियत नहीं है, आप जितने मर्जी इलाज करवा लें। यहाँ मैं बताऊँगा कि इस औरतों की वो सारी बीमारियाँ जिनका मैं जिक्र करूँगा और जिनका उससे जिक्र पड़ता है, जैसे हम अपने मैदे का ख्याल करते हैं, अपने दिमाग का ख्याल करते हैं, अपनी स्किन का ख्याल करती है, अपनी आंखों का ख्याल करती हैं। इसीलिए औरतें जो अपनी उनका रहम या यूटस है, जो उनका तौलीदी सिस्टम है, जो बच्चे पैदा करता है, ये सारे के सारे सिस्टम में सारी ज़िंदगी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। और मैं जो भी बताऊंगा, हर औरत का ज़िंदगी में कभी इससे वास्ता ज़रूर पड़ता है। यकीन करें, अगर आप इन जो मेरी मैं गुजारिशात आपसे करूँगा और आप इन पर अमल करेंगे, कोई औरत बीमार नहीं होगी, कोई बच्ची बीमार नहीं होगी। और उसमें कोई भी बीमारी, उसमें बीमारियों, जब हम बीमारियों पर हम जाते हैं, औरतों के बांझपन पे जब हम आ जाते हैं, तो पानी की थैलियाँ बनती हैं, गिल्टियाँ बनती हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, फीमेल हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम बन जाती है, एक ट्यूब बंद हो जाती है, दूसरी ट्यूब बंद हो जाती है, बाज़ का डेट आती ही नहीं, बाज़ का डेट आके ख़त्म ही नहीं होती, और उसमें बाज़ का कई प्रॉब्लम उसकी आती है। और फिर साथ में वो भी कवर करूँगा, बहुत सारी मेरी बेटियों को जो छाती में गिल्टी बन जाती है, वो भी कवर होगी। यानी कि जिस्म में किसी भी हिस्से में कोई गिल्टी बनती है, कोई पानी की थैली बनती है, कोई पीसीओएस का मसला होता है, डेट जारी नहीं होती, डेट बंद हो जाती है। बाज़ का मेरी बेटियों का, मेरी बहनों का, माँओं का, बेटियों का अगर अगली उम्र बन जाके यूटस और रहम गिर जाता है, लटक जाता है, तो बाज़ का तो उसको गिल्टियाँ, रसौली इतनी बढ़ जाती है कि उसका ऑपरेशन या ये कैंसर का रूप अख्तियार कर लेती है। खुदा के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट मिन्नत इसलिए कर रहा हूँ कि इसको ज़रूर सुनना और ये नुस्खे किसी कापी पर लिख लेने हैं। हज़ारों औरतों का मुजरब नुस्खा। फिर और बात है कि यहाँ पर मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो पानी की थैलियाँ या रसौलियाँ हैं, या एक ट्यूब बंद है, दूसरी कुछ प्रॉब्लम और एक और भी बड़ी आती है। कुछ बच्चियाँ जब उनकी शादी होती है, तो नेचर का अजीब सा सिस्टम, जब उनकी प्रेगनेंसी किसी ट्यूब में हो जाती है और वो ट्यूब फट जाती है और फिर बच्ची एक ट्यूब रह जाती है, फिर बच्ची उसकी नहीं होती, उसका भी हम इलाज करेंगे कि एक अगर ट्यूब है तो वो बंद हो जाती है। अक्सर ट्यूबें बंद हो जाती है, ट्यूबें बंद हो, बच्चा कैसे हो, एग्स नहीं बनते, बहुत सारी बच्चियों के एग्स नहीं बनते, उनके अंडे बनते ही नहीं, अंडे फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आती है, उनके एग्स बनेंगे, उनकी डेट 24 या 28 दिन की नहीं होती, जब डेट ठीक नहीं होगी, उनका साइकिल ठीक नहीं होगा, उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। आपने बच्चा आईवीएफ तरीका, बाहर तरीका करके अगर यूट्रस में डाल दिया है, वो पकड़ता ही नहीं आगे से बच्चा। जैसे ही फिर जब 18 का मसला आता है, उस पर हम एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं, यहाँ फिर आज जब उसको रिपीट करेंगे। जब जिस्म में जान ही नहीं है, जिस्म में ताकत ही नहीं है, तो आप बच्चे बाहर से उसको तैयार करके जब औरत के यूट्रस में रहम में डालते हैं, बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं करती आगे से। मैं कहता हूँ आप वो भी इलाज करना, ये इलाज ज़रूर करें ताकि आपका जिस्म में इतनी ताकत हो, वो बच्चे को पकड़ ले। अक्सर ये होता है कि जब लड़कियाँ होती, वो बच्चा कैरी कर देता है, जैसे ही बेटा आता है दूसरे तीसरे महीने रहम उसको छोड़ देता है। यानी कि उसमें इतनी कमज़ोरी होती है, वो लटका हुआ होता है, इतना कमज़ोर होता है कि वो इस सारे प्रोसेस को चला नहीं सकता। आज मैं इस प्रोग्राम में ये वो सारे ज़िक्र का, वो हर्बल नुस्खे, वो होम्योपैथी नुस्खे, वो रूहानी नुस्खे सारे बताऊँगा, जिससे ये सारी की सारी बीमारियाँ ठीक होंगी।